जी फ्रेंड्स, तो आज हम एक पोएम डिस्कस करने लगे हैं जो कि विलियम शेक्सपियर की है और उसका उन्वान है द सेवन एजेस ऑफ मैन। जी हाँ, ये मशहूर पोएम है जो कि ना सिर्फ स्कूल्स में बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। आज के इस लेक्चर में हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, समराइज करेंगे, थीम्स डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर उन दोस्तों के लिए जो ये पोएम उर्दू या हिंदी में समझना चाहते हैं। इस पोएम का जो उन्वान है या इस पोएम की जो मेन थीम है वो हमें बताता है कि एक इंसान की, चाहे वो मर्द हो, फीमेल हो, चाहे उससे हट के हो, उसकी ज़िंदगी किन मराहल से गुज़रती है। उन मराहल को विलियम शेक्सपियर ने अपने इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने पूरे एक इंसान की ज़िंदगी, उनकी बर्थ से लेके उनकी डेथ तक उन्होंने इस पोएम में हमें बताया कि कैसे वो गुज़रती है। और हर एज के अंदर, हर टेन्योर के अंदर, हर टाइम पीरियड के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती है, कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन से बातें होती हैं जो वो बंदा, या चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो वो करता है। तो हम डिस्कस करेंगे, शुरू से ही हम डिस्कस करेंगे कि विलियम शेक्सपियर ने कैसे एक इंसान की ज़िंदगी को, पूरे इंसान की ज़िंदगी को पैदा होने से लेकर मरते दम तक उन्होंने उनको एक एजेस में डिवाइड किया है। तो हम हर एज को डिस्कस करेंगे, हर एज को समझेंगे। मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि ये जो शेक्सपियर ने ये पोएम लिखा है, ये उनके एक कैरेक्टर हैं जिसका नाम है जैकस, और उनका एक प्ले है एज यू लाइक इट, उसके अंदर ये पोएम है। और उन्होंने जैकस ने बताया है, उनके माउथ, शेक्सपियर के माउथ पीस ने, कि ह्यूमन की जो ज़िंदगी होती है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है 7 कैरेक्टर्स पे। हर इंसान, चाहे आप हो, मैं हूँ, या हमारे कोई भी दोस्त वगैरह हो, वो इन मराहल से गुज़रते हैं। और ये मराहल नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहले होती है इन्फेंसी। हर इंसान इस एज से गुजरता है जब वो पैदा होता है। इन्फेंसी वो एज होती है जिस एज में बंदा दूध पीता है। तो दूध पीने वाली एज, हर बंदा जब पैदा होता है तो शुरू वो दूध से ही करता है, दूध ही पीता है। फिर विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि उसके बाद उसकी स्कूल एज आ जाती है, स्कूल बॉय बन जाता है। डेफिनेटली जब आप दूध, खाना वगैरह खाते हैं, उस एज के बाद आपकी एक ऐसी एज आ जाती है जब आप स्कूल जाना शुरू करते हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर अमूमन जब प्राइमरी स्कूल में बंदा दाखिल होता है तो उसकी 5 साल एज होती है, तो वो स्कूल बॉय बन जाता है। जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसकी एक एज आती है टीनेजर, जिसमें आपकी 13, 14, 15 एज हो जाती है। तो थर्ड पे वो टीन एज बताते हैं कि स्कूल के एज के बाद आपकी टीन एज आ जाती है। उसके बाद आपकी एज आती है यंग एज, कि आप कह लें कि आप 19, 21, 22, 23, 25 इस एज में आ जाता है। जब आप यंग होते हैं, आपकी ब्लड, नौजवान खून होता है, ये उनकी 4th स्टेज है। उसके बाद वो बात करते हैं मिडिल एज के बारे में, कि फिर जो एज आती है वो मिडिल एज होती है जब आप बंदा शादी वगैरह करता है और एक तरह से उसको दुनिया का एक्सपीरियंस भी होता है। उसके बाद आती है ओल्ड एज के बारे में, कि एक बंदा बिल्कुल ही एक तरह से ये कहें कि ना वो बिल्कुल जवान होता है, ना वो बिल्कुल बूढ़ा होता है। ये आपके फादर वाली एज होती है। उसके बाद जो एज होती है डॉट एज, या से आपके डॉट एज एंड डेथ मीन्स वो एज जिसमें आप बहुत कमज़ोर हो जाते हो और आप बहुत वीक हो जाते हो और मौत के करीब हो, जैसे दादा परदादा वगैरह हो जाते हैं। तो ये 7 एजेस होती हैं। बाज़ का एज का मकसद उम्र, एक अरसा। एजेस एक टेन्योर को शो करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने अपने इस पोएम को डिवाइड किया है 7 एजेस में, और वो मैंने एजेस आपको एडवांस में बता दी। अब हम वो पोएम डिस्कस करते हैं जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि द 7 एजेस ऑफ मैन, इंसान की 7 एजेस होती है, 7 टेन्योर्स होते हैं जिनसे वो गुजरता है। ये इस पोएम की पहली लाइन है जो हम डिस्कस करेंगे। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, वर्ल्ड्स इज अ स्टेज। ये ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन है। जब आप छोटे अल्फाज मिला के लिखते हैं तो ये एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। ये वर्ल्ड इज़, तो वो कहते हैं ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। आपको पता है कि शेक्सपियर अपनी पोइट्री की वजह से नहीं, अपने ड्रामास की वजह से मशहूर है।
तो ये पहली लाइन में ही पूरी दुनिया को, पूरे प्लानट अर्थ को वो एक वर्ल्ड स्टेज कह रहे हैं, जैसे ड्रामा की स्टेज कहते हैं। तो पूरी जो दुनिया है वो एक ड्रामा स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमन मेयरली प्लेयर्स, मेयरली मीन्स ओनली। और ये जो पूरी दुनिया, उन्होंने पूरे प्लानट को एक वर्ल्ड स्टेज का, ड्रामा स्टेज, और पूरी दुनिया के जो मर्द और औरत हजरात हैं उन्होंने कहा ये प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स मीन्स ड्रामा के प्लेयर्स, जिसे अब एक्टर्स भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये सारे प्लेयर्स हैं। और ये दे मीन्स दोनों में, मर्द और दोनों औरत हजरात। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर इंटरेस्ट्स। जैसे ड्रामा चलता है तो एक करेक्टर अपना रोल, अपना किरदार, अपने डायलॉग परफॉर्म करके चला जाता है। आप मूवी देखते हो, ड्रामा देखते हो, तो आपको पता है कि जब कोई करेक्टर आता है तो वो चला भी जाता है अपना सीन परफॉर्म करके। तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया एक वर्ल्ड स्टेज है, उसके सारे जो हजरात हैं मेल और फीमेल ये एक प्लेयर्स हैं, और उनके आने जाने का टाइम फिक्स है। कब किस बंदे ने आने अपना पार्ट परफॉर्म करना है और कब उसे जाना है। जैसे कि मेरे दादाजी, वो अपनी इस दुनिया में आए, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने, उनके बच्चे हुए, फिर उनका जब ये वो उस स्टेज पे अपना एक परफॉर्म करे तो वो अपनी मिल चलाते थे, ज़मीन चलाते थे, और एक तरह से एक ज़मींदार टाइप थे। लेकिन बाज़ का एक वक्त अरसे के बाद उनको ये वर्ल्ड स्टेज छोड़नी पड़ी और उनका इंतकाल हो गया। तो पहले उनकी एक एग्ज़िट थी, उसको आना था, जाना था, फिर उनकी इंट्रेंसेस भी होती हैं हर एक्टर की। उसके बाद जैसे अभी मेरे भाई हैं, उनकी औलाद हैं, तो एक तरह से मेरे भाई की भी एक तरह से एंट्रेंस हुई एक स्टेज पे, और एक तरह से एक अर्सा दराज के बाद उनकी एग्ज़िट भी हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं हमारे शेक्सपियर। एंड नो वन इन हिज टाइम एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स। और इसी टाइम में एक बंदा डिफरेंट किरदार अदा करता है। जैसे कि मैं हूँ, अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो एक तरह से मैं आपका टीचर हो गया। कोई मेरा दोस्त होगा तो उसके लिए मैं फ्रेंड हूँगा। अगर मेरा कोई छोटा भाई है तो मैं इसके लिए उसका बड़ा भाई हूँ। मेरे वालिदैन के लिए मैं उनका बेटा हूँ, मेरी वाइफ के लिए मैं उनका हस्बैंड हूँ। तो एक टाइम में मैं डिफरेंट किरदार अदा कर रहा हूँ। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। अब वो बताते हैं कि उसके एक्ट मीन्स उसके जो एक्ट, जैसे ड्रामा होता है तो वो एक्ट में डिवाइडेड होता है। तो एक इंसान की जो ज़िंदगी होती है, जैसे आप एपिसोड वगैरह कहते हैं, तो वैसे ही एक इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो 7 एजेस पे एक तरह से मुस्तक है। तो पहली वो बताते हैं 8 फर्स्ट, जो पहली स्टेज होती है द इन्फेंट। इन्फेंट मैंने आपको बता दिया कि वो एज होती है जिसके अंदर बच्चा दूध पीता है। म्यूलिंग कहते हैं रोना। ये मैंने आपके लिए पिक्चर लगानी कि बाज़ का आपने बच्चों को रोते हुए देखा था, क्योंकि ये रोना वाहिद एक क्वालिटी है जो एक तरह से एक उनके जब वो पैदा होते हैं तो अल्लाह पाक उनको ये अता करता है कि उनको भूख लगे या अगर सुस्सू वगैरह आ जाता है तो ये रो के वो बताते हैं। तो म्यूलिंग मीन्स रोना। तो वो क्या कहते हैं कि पहली स्टेज होती है इन्फेंट वाली, जिसमें बच्चा दूध पीता है और उसमें उसकी क्या खासियत होती है, क्या करैक्टरिस्टिक्स ने, वो रोता है। प्यूकिंग मीन्स उल्टी करना। आपने देखा होगा कि बच्चे उल्टी भी करते हैं, बस जो खाते हैं वो निकाल भी देते हैं। इन नर्सेस आर्म्स। अब ये हॉस्पिटल वाली नर्स नहीं, ये नर्सेस आर्म्स का मतलब नर्स मीन्स, नर्स का मतलब वो बंदा जो आपकी केयर करे। तो इस एज में जो मदर होती है या बाज़ का आपकी सिस्टर्स या फादर भी, वो सब आपका ख्याल करते हैं। तो कहते हैं जब वो उन हाथों में होते हैं, चाहे वो मदर की हो सिस्टर की हो, तो उसमें वो रोते हैं और उल्टी करते हैं। ये फर्स्ट स्टेज थी जो कि उन्होंने कहा दूध पिलाने, इन्फेंट्स 7 एजेस की फर्स्ट स्टेज। अब वो बताते हैं सेकंड स्टेज पे आते हैं। चलिए सेकंड को डिस्कस करते हैं। देन द वेहिंग। वेहिंग का मतलब होता है रोने वाला। जैसे आपने बच्चे देखे स्कूल जाते वक्त रोने वाला शक्ल बनाते हैं, तो वेहिंग मीन्स रोने वाला। स्कूल बॉय, पहले कौन सा था, इन्फेंट था, अब वो हो गया स्कूल बॉय। लेकिन वो जो एक तरह से रोता है, स्कूल जाने से कतराता है, स्कूल जाना उसे पसंद नहीं। विद सैचल, सैचल कहा जाता है बैग को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चा ये रो रहा है, अब ये इस एज में आ गया है, और इस सैचल में इसका जाए स्कूल बैग को। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। और इस एज में जब बंदा स्कूल जाता है
तो जब उसका मॉर्निंग फेस होता है वो बिल्कुल चमकता है। आपने बच्चे देखे होंगे जब वो स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल उनका चेहरा चमकता है। अब यहाँ पे उस बच्चे को विलियम शेक्सपियर कंपेयर करें स्नेल से। स्नेल एक ऐसा एनिमल है जिसकी स्पीड दुनिया में सब एनिमल से कम है। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बाज़ का बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं होता, तो क्रीपिंग लाइक स्नेल, वो कहते हैं कि ऐसे स्कूल जाते हैं जैसे स्नेल की स्पीड होती है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। अब वो कह रहे हैं अनविलिंगली टू स्कूल। जब वो स्कूल एज में, सेकंड एज में आते हैं तो वो स्कूल के लिए अनविलिंग होते हैं। एंड ये सेकंड स्टेज थी, पहली इन्फेंट, दूसरी स्कूल बॉय। अब वो कहते हैं कि लवर। अब वो स्कूल एज भी जब क्रॉस कर जाते हैं तो बाज़ का इस एज में बंदे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर एक साइकोलॉजिकल मास्टर भी, उनको साइकोलॉजी का भी एक तरह से जैसे इल्म हो के उनको पता है कि किस एज में बंदा क्या क्या सोचता है। साइनिंग लाइक फरनास, फरनास कहते हैं भट्टी को, जहाँ पे आप देखें तंदूर रोटी वगैरह पकती है तो बिल्कुल गर्म होती है, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, तभी तो उस एनर्जी से रोटियाँ पकती हैं। तो यहाँ पे जैसे स्कूल बॉय में उन्होंने कंपेयर किया स्नेल से, उनकी स्पीड कम हो जाती है। इस थर्ड स्टेज में जब बंदा लवर बन जाता है तो एक भट्टी की तरह जो उसमें बहुत एक एनर्जी होती है। विद द वोफल बैलेड, वोफल कहा जाता है गम वाले, बैलेड कहा जाता है सॉन्ग को। तो जब वो लवर बन जाता है तो गम वाले, उदासी वाले सॉन्ग सुनता है। आपने बाज़ का ऐसे बंदे देखे होंगे जो इस एज में आकर गम वाले सॉन्ग, सैड सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि उनको एक बुखार, लव का एक बुखार होता है जिसे लवेरिया वगैरह कहते हैं। अब वो जो सॉन्ग्स होते हैं, मैड टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस कहा जाता है वो औरत जिसका आपके ऊपर पूरा कंट्रोल हो। तो लवर एक तरह से अपनी औरत जिसे वो प्यार करता है, सारी चीज़ें मानता है। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आईब्रो मीन्स फोरहेड, आपके जो फोरहेड वगैरह होता है फेस का ऊपर वाला हिस्सा। तो वो सॉन्ग्स जो है उनकी जैसे उसके लवर के हेड के ऊपर उनकी तारीफ पे लिखे गए हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको क्या। अब आते हैं फोर्थ स्टेज पे जो कि है सोल्जर वाली। पहले आपने देखा इन्फेंट, उसके बाद उन्होंने कहा स्कूल बॉय, फिर लवर जो कि बहुत एनर्जेटिक होता है लेकिन दुख उदासी वाले सॉन्ग गाता है अपने महबूब के जो फेशियल एक्सप्रेशंस और फीचर्स होते हैं उनके ऊपर। फिर वो कहते हैं कि सोल्जर बन जाता है। सोल्जर एक तरह से, सोल्जर आर्मी का नहीं, लेकिन जैसे आर्मी के अंदर एक डिसिप्लिन बंदा होता है, फुल प्रोमिसेस वाला होता है, तो वो इस स्टेज में आता है। जैसे कि एक तरह से अब मेरी जो स्टेज है वैसी है, इस उम्र में मैं आ चुका हूँ। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑट्स। और जब आप इस सोल्जर वाली एज में आ जाते हो तब आप वायदे करते हो, प्रोमिसेस करते हो, अपने फैमिली से प्रोमिसेस करते हो, अपने दोस्तों से प्रोमिसेस करते हो। आपकी लाइफ प्रोमिसेस से भरी पड़ी होती है। एंड बियर्डेड लाइक अ बार्ड, बार्ड जो है ये लियोपर्ड का है, लियोपर्ड जिसको उसकी एक, ये लियोपर्ड एक एनिमल है तो उसकी एक थोड़ी दाढ़ी होती है। तो हम इस एज के अंदर उस बंदे की जो सोल्जर वाली एज में आ जाता है तो उसकी एक दाढ़ी होती है। जेलस इन ऑनर, अब इस एज के अंदर आपके लिए इज्जत, आपके लिए मसला है। बच्चे इन चीज़ों को नहीं देखते कि मेरी इज्जत क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा ऑनर क्या है, वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। लेकिन जब आप सोल्जर वाली एज में पढ़ जाते हो तो जेलस एंड ऑनर आपके लिए इज्जत, आपके लिए सडन, आपके लिए बड़ी चीज़ हो जाती है। सडन एंड क्विक एंड क्रूअल, और सडन मीन्स जल्दी कर लेता है, क्विक किसी से झगड़ा करने में देरी नहीं करता, छोटे बच्चे वगैरह। लेकिन इस एज में जब आप आ जाते हो तब आपकी जब इज्जत पे कुछ चीज़ आ जाती है तो आप झगड़ा करना शुरू कर जाए, गाली गलौज देना हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल क्या होता है, थोड़ी देर के लिए होता है और चला जाता है। तो बबल रेपुटेशन का मतलब कि बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट चीज़ों पे भी वो लड़ जाता है, इनसिग्निफिकेंट मैटर्स पे वो मारने की बातों पे आ जाता है। इवन इन कैनन्स माउथ, कैनन्स मीन्स हथियार, इवन जहाँ पे हथियार हो जाए तो वहाँ पर भी कैनन्स हथियार को कहा जाता है। माउथ मीन्स तो चाहे एक तरह से हथियार ही क्यों ना एक तो इधर उधर से हो, लेकिन वो जज्बाती होता है,
और लड़ना शुरू करता था। तो ये 5th स्टेज थी। अब हम चलते हैं 6th पे, जिसपे वो क्या 4th, अब ये 5th होगी गालिबन। एंड देन अ जस्टिस। अब जो एज आती है इसमें एक बंदा जस्टिस मीन्स अदल और इंसाफ करने वाला बन जाता है, क्योंकि एक तरह से उसने अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है और अब वो लोगों के फ़ैसले वगैरह करता है, क्योंकि उसने दुनिया देखी होती है, उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अब वो बात करता है अदल और इंसाफ की। इन अ फेयर अराउंड बेली। अब इस एज के अंदर वो कह रहा है कि उसका पेट भी निकल आता है। फेयर मीन्स अच्छी खासी, क्योंकि उन्होंने बहुत खाना वगैरह खाया होगा इस एज के अंदर। बेली पेट को कह जाते हैं विद गुड कोपिन लाइन, ये खाने की चीज़ें। तो एक तरह से वो कहता है कि उसकी अच्छा पेट होगा क्योंकि उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें खाई हैं, पकाई हैं। विद आइज सिवियर, और उसकी आइज़ अब थोड़ी धुंधली हो गई होगी, मीन्स एक तरह से अंदर आ गई, क्योंकि अब वो लौटने वाली एज में जा रहा है। तो उसकी आइज़ बिल्कुल एक तरह से आपको सिवियर नज़र आएंगी। एंड बियर्डेड ऑफ खामोश, एंड बियर्डेड ऑफ फार्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी होगी एक तरह से उसकी कटिंग जो होगी वो फार्मल। यहाँ आपने देखी होगी जो आज के यंग हजरात है, यंग जनरेशन है, वो दाढ़ी के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल करते हैं, लेकिन स्टेज के अंदर बंदे अपनी दाढ़ी छोड़ देते हैं बड़े सूफियाना तो पे। आपने मुस्लिम लोगों को भी देखा होगा कि शुरू शुरू में वो दाढ़ी वगैरह काटा था, लेकिन जब एज बूढ़े हो जाते तो दाढ़ी वगैरह रख लेते, तो एक उसकी फार्मल कट हो जाती है। फुल ऑफ वाइज सास, सास का आ जाता है कोटेशंस को। तो जब वो इस स्टेज में आ जाता है तो उसके पास अच्छी खासी कोटेशंस भी आ जाते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस कहा जाए मिसालें, तो उसने एक तरह से उसके पास अच्छी मिसालें भी होती हैं, मिसाल्स भी होते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और फिर वो अपना किरदार अदा करता है। द 6th एज शिफ्ट। अब आप जी आपकी जो छठी एज है उसके ऊपर हम आते हैं। छठी में एज में क्या हो जाता है, अब वो हमें बता रहा है इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटलून। पेंटलून पतलून को कहा जैसे हम कहते हैं ना। तो आप जब 6th एज में आ जाते हैं तो वो बंदा जैसे जवान होता तो जीन्स टी शर्ट्स फुल सूट वगैरह पहनता है, लेकिन जब इस स्टेज में आता है तो वो बिल्कुल एक ढीली, लीन मीन्स पतली हुई, स्लिपर मीन्स जो एक तरह से जिस्म से लगे ना, टाइट वगैरह ना हो, तो वो स्लिपर अपने जो पटलून्स वगैरह होते हैं वैसे पहनते हैं। विद स्पेक्टिकल्स ऑन द नोज, वैसे शीशे जो ब्लैक होते हैं तो गोगल्स वगैरह कहते हैं, लेकिन जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो नज़र वाले चश्मे होते हैं। तो ऐसे एज के जब बंदा पहुंचता है तो उसकी एज के नंबर की वजह से उसे चश्मा भी पहनना पड़ता है। एंड पाउच ऑन अ साइड, और बूढ़े जो बंदे होते हैं अपने साइड में पाउच रखते हैं, जैसे मेरे वालिदैन का एक टोकरी है जिसपे अपनी दवाएं रखते हैं। तो आपके भी वो जो वालिदैन वगैरह उनके पास एक गोथरी या थैला होगा जिसके अंदर वो अपने ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, उनकी दवाएं, उनकी इबादत की चीज़ें, या आप कह लें मेडिसिन वगैरह, वो सारी चीज़ें उसके साइड में वो रखते हैं। हिज यूथफुल होज, होज उस पोटली को कहते हैं, गोथरी को। हिज हॉथफुल होज वेल सेव्ड, तो वो जवानी का जो उसका पोटली होती है जो उसने संभाल के रखी है। वर्ल्ड टू वाइड, तो वर्ल्ड का टू वर्ड मीन दुनिया की सारी चीज़ें जिससे उसके अंदर हों। वर्ल्ड टू वाइड दुनिया की सारी चीज़ें उस पोटली के अंदर होती हैं। फार हिज श्रंक शेंक, अब ये मतलब होता है शेंक, श्रंक शेंक मतलब उसके सॉक्स के बारे में। तो इस एज के अंदर वो अपने सॉक्स भी पहनता है, लेकिन वो सिकुड़ चुके होते हैं, जैसे कि उस बंदे की टांगे, क्योंकि उस बंदे की जो टांगे हैं अब सिकुड़ चुकी है, तो वो जो सॉक्स भी हैं वो भी उसे फिट नहीं आते हैं। बिग एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसका आवाज़ भी चेंज होता है। जब आप इस एज में पहुंचते हो तो आपका आवाज़ भी चेंज होता है। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, जब आप इस ओल्ड एज में आ जाते हैं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल, बड़े लोगों की आवाज़ होते हैं बिल्कुल बच्चों के होते हैं, वो बच्चों के जैसे उनके हिसिंग साउंड्स होते हैं और अपने फुल ताकत से वो बोल नहीं पाते। तो चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, पाइप यहाँ पे जो बोलने वाले थे उनको कहते हैं। तो आप अगेन उस एज में जाते हैं। एंड विसल्स इन ए साउंड, और एक तरह से सीटी बजती है जब वो बात करते हैं।
लास्ट सीन ऑफ वाला। अब वो बात करते हैं हमारी लास्ट स्टेज के बारे में। बहुत आपको लग रहा होगा कि खूबसूरत पोएम विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, मुझे ये बहुत पसंद आया था, मैंने ये खुद इंटर क्लास में पढ़ा था। दैट एंड्स इज a strange even fill history। और 7 स्टेज में क्या होता कि अब उसके मौत का टाइम आ चुका है और उसकी जो एक तरह से एंड आने वाली है उसकी तारीख की, जो कि चली। हर इंसान की अपनी तारीख होती है, आपकी मेरी सबकी एक तारीख होती है। इन अ सेकंड चाइल्डिशनेस, तो अब वो दोबारा बच्चा बन जाता है बूढ़े से। अब वो ज़िद करता है कि मैं ये करूँगा बाज़। अब मेरी दादी हैं वो घर से निकल जाती हैं। अब जब वो एक तरह से जब उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक था तो घर को संभालती थी, लेकिन अब वो बाहर चली जाती हैं, उनको कुछ याद नहीं होता, मेरे वालिद साहब का नाम वगैरह याद अमूमन वो भूल जाती हैं। तो वो ये कहेंगे सेकंड चाइल्डिशनेस कि अब वो बच्चा बन गए। मेयर ओब्लेवन, ओब्लेमिस बिल्कुल सादा, उसको कुछ याद नहीं रहता। सेंस टीथ, और इस एज में उनके दांत भी ख़त्म हो जाते हैं जैसे मेरे दादी के। सेंस आइस, आपकी नज़र भी कम हो जाती है। सेंस टेस्ट, आपको दुनिया की चीज़ों में मज़ा नहीं आता, खाने में पीने में। सेंस एवरीथिंग, और आपसे हर चीज़ चली जाती है। आई होप कि आपको ये पोएम बहुत पसंद आया होगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारे एजेस हमने डिस्कस किए। करें आपसे यह सवाल है कि नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस एज में एट प्रेजेंट टाइम मौजूद हैं और आपको कौन सी एज का करैक्टर ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।